नमस्कार दोस्तों, टीकेडी लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरठ से मोहम्मद साहिद की रिपोर्ट। जियाउद्दीन पुत्र गयासुद्दीन निवासी खैन नगर चूने वाली गली में रहते हैं, जिनकी 4 दुकानें शामनगर रोड गली नंबर 6 के पास स्थित हैं। उन दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे दबंगों से अपनी दुकानों का कब्जा छुड़ाने गए जियाउद्दीन पर किया जानलेवा हमला। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं जियाउद्दीन जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन जी, क्या घटना हुई है? घटना कल की है जी। हमारी भाभी जो कि हमारे मृतक भाई की पत्नी है, वो कुछ टाइम से जैदी फार्म में रह रही थी और वो हम पर जो है पैसे लेने के लिए दबाव बना रही थी। हमारे घर में से हिस्सा, जो कि हिस्सा उसका जो बैठ रहा था उसके अनुसार उसके करीब 7 लाख रुपए हम पे बैठ रहे थे, लेकिन वो हमें गुंडे बदमाशों से धमकी दिलवाती है और हमसे उसने 12 लाख रुपए में ये कहा, मुझे या तो 12 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जो है ऐसा करवा दूंगी, ऐसा फंसवा दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर पछताओगे, तुम्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ूंगी। क्या नाम है इस महिला का? इस महिला का नाम फरा है और इसके जो पति हैं मेरे भाई स्वर्गीय श्री फिरोजुद्दीन, ये उनकी पत्नी है। और कल इसने हमसे ये तय करा था कि ठीक है, तुम मुझे जो है हमारा 11 लाख रुपए में सौदा हुआ था, इससे जो तय हुआ था हम तुझे 11 लाख रुपए दे देंगे, ये हमसे तय कर गई। और ये जो है फिर इसने 12 लाख रुपए की बात रखी है। हम कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में इसने लिख कर दिया, हमें सारी चीज़ें करी। करने के बाद इसने हमसे उसमें एग्रीमेंट में ये तय करा था कि भाइयों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इसका सिर्फ हिस्सा बाप की जायदाद में बनता था, जिसमें से भी हम करीब 5 लाख रुपए इसको फालतू दे रहे थे। ये आपके भाई की दूसरी बीवी थी? ये हमारे भाई की दूसरी बीवी थी और इसने पूर्व में कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे हैं जिसकी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया है। भोले की झाल जा करके एक दिन वो कूद गए हैं और इसमें इस महिला का पूरा हाथ था। ये उनको कुछ गोलियां देती थी, हमें नहीं पता, और ये उन्हें 3 महीने से घर से भी ले गई थी। हमें हमारे भाई से नहीं मिलने देती थी, फ़ोन पे बात नहीं करने देती थी। हमें तो एक दिन अचानक कॉल आया कि तुम्हारे भाई, उनके दोस्त का, कि तुम्हारे भाई ने ये कहा है, कहा सुना माफ़ करना और जो है मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं उन्हें ढूंढने पहुंचा तो मुझे उनकी पुलिस थाने से लोकेशन लेके उनकी बाइक मिली थी मुझे भोले की झाल पर। और 23 जून की ये घटना है। 27 जून को नाहल झाल से हमें उनकी बॉडी मिली थी। अब ये कितना हिस्सा ले गई है? अब ये हमसे जो है 12 लाख रुपए ले गई है। और जो है इसने कल जो है एक हमारी श्याम नगर में दुकान है, वो हमारे बड़े भाई जियाउद्दीन की मार्केट है, उसमें 4 दुकानें, ऊपर एक मकान है। उसमें एक दुकान में हम अपने मृतक भाई फिरोजुद्दीन को बैठाया करते थे। उनका हिस्सा कोई नहीं था? उनका हिस्सा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। ये औरत हमसे उस दुकान के भी पैसे मांग रही थी खाली करने के, और मैंने इसको इद्दत करने के लिए अपना पर्सनल मकान के नीचे का हिस्सा दिया था, उसमें से भी हमसे पैसे मांग रही थी। अब आपके साथ जो घटना धमकाती थी। तो कल हम इसे पैसे देने के बाद इसने हमसे कहा, चलो अब मैं श्याम नगर वाली मार्केट भी खाली कर देती हूँ, दुकान खाली कर देती हूँ। हम वहाँ गए दुकान पे और वहाँ हमने जाके इससे कहा कि चलिए दुकान का ताला खोलिए। तो इसने हमारे वकील के मुंह पे निकाल के कागज़ मारे और फर्जी बेनामा वहाँ इसने दिखाया कि ये मार्केट मेरी है और तुमसे जो हो सके कर लो और आ जाओ, तुम्हारी कौन सी तोप है। ये कहते ही इसने करीब वहाँ कुछ लोगों को बिठा रखा था, जिसमें मैं जानता हूँ 1-2 इसके बहनों थे। एक का नाम नसीम है, दूसरा जावेद है और एक इसका फूफा मोहम्मद अली। एक वहाँ हमारा किराएदार है आज़ाद टेंट वाला। ये सब लोगों ने मिलकर और कुछ अनजान लोग जिनको मैं नहीं जानता हम पर हमला किया। सभी हमले में ये लोग शामिल हैं? सब सारे हमले में शामिल थे। अच्छा, किसी हथियार से हमला करा है या हाथों से हमला हुआ? टेंट वाले के लोहे के जो पाइप गाड़े जाते हैं ज़मीनों में टेंट लगाने के लिए, वो उनसे भी हमें मारा गया है। वो भी उन लोगों के हाथ में थे। हमें नहीं पता चारों ओर से कौन कौन किस तरीके से हमें मार रहा था। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के 4 लोग थे हम वहाँ से चौकी पे भागे हैं। वहाँ जाके हमने अपनी जान बचाई है और चौकी इंचार्ज साहब ने हमें जो है लिसाड़ी गेट थाने में भेज दिया था और कोतवाल साहब ने हमारी काफ़ी मदद करी। और ये औरत फर्जी कागज़ बना के ले आई। इसने धोखे से हमसे पैसे की RTGS करवा ली और वो पैसा भी इसने RTGS का फ़ौरन सुबह को निकाल लिया, नया अकाउंट हुआ करके। यहाँ तक लाने की कौन लाया आपको? यहाँ तक मुझे पुलिस लेकर आई। पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया है। अभी मुझे पता नहीं मेरी रिपोर्ट क्या है, पुलिस ने मुझे यहाँ भर्ती करवाया है।
थाने से उन पर कोई दबिश वगैरह पड़ी? अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई मेरे सुनने में नहीं है। कोई सूचना नहीं है अभी तक मेरे पास कोई सूचना पुलिस ने कोई कार्रवाई की, इसकी नहीं। सूचना विस्तार से जानकारी पुलिस ने कल ली? हमसे तहरीर ली है, उसके खिलाफ जो उसने फोर्जरी करी है उसके खिलाफ तहरीर ली है, जो मेरे साथ मार पिटाई है उसकी भी तहरीर पुलिस ने ली है। पुलिस ने हमारा साथ दिया है। कोतवाल जो थाना लिसाड़ी गेट के कोतवाल साहब हैं, उन्होंने हमारा भरपूर जो सही कार्रवाई होती है उन्होंने वो सहयोग किया है, कार्रवाई उन्होंने संतुष्ट पूर्ण की। अब आप क्या चाहते हैं? हम उस औरत के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ये चाहते हैं। उसने जो मेरे साथ मार पिटाई की है उसके खिलाफ वो जेल जानी चाहिए। और प्रशासन से न्याय की प्रशासन से पूरी न्याय की उम्मीद है। प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा। उसने जो हमारे साथ 420 करी है, जो वो हमारा से कल पैसे लेके गई है फर्जी लिखवा करके, क्योंकि उस एग्रीमेंट के अंदर जो शर्तें थी उसने उस शर्तों का उल्लंघन किया है और उसने हमसे पैसे धोखे से ले लिए। हमें उसने धमकी दी, पहले पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारे अच्छे से भी निकलवा लूँगी, पहले जाके मेरे अकाउंट में पैसे लगा के आओ, बाद में मैं सारे काम करूँगा। कौन सी तारीख की घटना है? कल 15 मार्च 2024, 15 जनवरी 2024। 6 बजे भर्ती करा आपको? मुझे रात करीब जो है 10 बजे यहाँ लाए। 10 बजे? 10 साढ़े 10 बजे।